मिनिस्टर के फ़ैन हैं और अनुराग कश्यप से आपकी बनती नहीं है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर का फ़ैन हूँ। आ गया मतलब ठीक है, उसका टाइम था, एक हर चीज़ का टाइम होता है, तो टाइम ख़त्म हो गया था उसका, तो उसके बाद में अब मैं और संतुलित हूँ। यहाँ पर अपना कैंपस है, यहाँ पर आकर थोड़ा बैठता हूँ, अकेले बैठता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, अच्छा लगता है यहाँ पर। तो वैसे इस तरह से नहीं कि मैंने उनको तो अच्छा रोल लगा पैसे मिले मैंने कर ली, जेन्युइन भी अच्छा रोल लगा, पैसे मिले मैंने कर ली। अच्छा एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर था। और यहाँ बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, बड़ा सोचता था, थिंकर था। हो रहा है ना, खूब हो रहा है। मतलब कल मेरा परफॉर्मेंस था, उसमें तो भारी भीड़ थी, और अभी है मिटा फेस्टिवल में भारी भीड़ है। वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ताल्लुक़ रखने वाले पीयूष मिश्रा रंगकर्मी, लेखक, गायक और अभिनेता, कितनी ही भूमिकाओं में आपको जाना जाता है, और इन विविध कलाओं ने मतलब आपको ऐसा बांध रखा है कि आप आए दिन अपने नाटकों, गीतों और फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सर मतलब 40 से अधिक छोटी बड़ी फिल्मों में मतलब आपने काम किया है, और कुछ लोग कहते हैं कि आपने थोड़ा सा सडन शिफ्ट लिया है। वो शिफ्ट क्या है सर? आज जैसे आपने शुरुआत में ये कहा था कि आप कम्युनिज्म में पूरी तरह से रहते थे, लेकिन फिर आपने उसे छोड़ दिया। आ गया मतलब ठीक है, उसका टाइम था, एक हर चीज़ का टाइम होता है, तो टाइम ख़त्म हो गया था उसका, तो उसके बाद में अब मैं और संतुलित हूँ। कम्युनिस्ट नहीं हूँ मतलब, और संतुलित। 20 साल की उम्र में होता है कम्युनिज्म का टाइम होता है, 20 साल की उम्र में हर बंदा होता है कम्युनिस्ट। 30-40 साल तक आकर उसको और कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं ज़िंदगी में, वहाँ चला जाता है, उसे लगता है कि कम्युनिज्म का फेज़ पूरा हो गया, ऐसे मेरा फेज़ पूरा हो गया था, दैट्स ऑल। जर्मन नाटककार जो फ्रिट्स बेनेविट्स उस टाइम थे, उनके आप जो हैं वो पसंदीदा छात्र रहे बहुत टाइम तक। तो जो ये एनएसडी जहाँ हम हैं इस समय, वहाँ इब्राहिम अलकाजी से लेकर काफ़ी लोग पढ़ाने आए हैं। तो उस टाइम में सर मतलब माना जाता था कि जैसे आप भी हैमलेट की भूमिका से फेमस हुए, आज के टाइम में किस भूमिका को एनएसडी में इतना ज़रूरी माना जाता है? किस भूमिका? जैसे आपके टाइम में हैमलेट करने के बाद एक तरह से आपने कहा कि आप रातों रात फेमस हो गए, हाँ, तो आज एनएसडी में कोई ऐसा कोई नाटक? मैं तो अभी जानता नहीं, मेरे को यहाँ दिखता नहीं मैं नाटक यहाँ पर। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो यहाँ के बारे में इतना जानकारी नहीं है मेरे को। यहाँ आता रहता हूँ मैं, बस ये है कि मेरा इंस्टीट्यूट है, दैट्स ऑल, आता रहता हूँ। मतलब आते हैं यहाँ किन से मिलने या कोई क्लासेस? किसी से मिलने नहीं, यहाँ पर अपना कैंपस है, यहाँ पर आकर थोड़ा बैठता हूँ, अकेले बैठता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, अच्छा लगता है यहाँ पर, इसके बाद चला जाता हूँ। तो आपने अपनी इस किताब के अंदर बेबाकी से सारी चीज़ों को रखा है, और इसका टाइटल दिया तुम्हारी औकात क्या है। तो ये आपकी एक कविता का भी शायद टाइटल रहा। इसमें आपने खुद को बहुत तरह के नाम दिए हैं, विमेनाइज़र, जाहिल, जंगली। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, मतलब कारण होगा उसका, उस वक्त हूँगा मैं उस तरह से फेमस, नाम दे दिए हैं मैंने। आप मतलब उस तरह उस वक्त, उसके वो वक्त की बात है, ये पहले की बात है। अब ऐसा कुछ नहीं, पहले था, पहले एक टाइम था जब ये सब थे तमगे मेरे साथ में, तो उस तरह से फेमस था, तो आज किसी और तरह से फेमस। मतलब सर 1998 में पहली फिल्म आपकी दिल से आपने शुरुआत की है। हाँ, और उसके बाद बहुत सारी फिल्मों ने मकबूल हो गए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, रॉक स्टार्स, बहुत सारी चीज़ें। और हाल ही में अभी आपने मैं अटल हूँ में पूर्व पीएम के पिता का रोल किया है। और अभी जो फिल्म आ रही है जेएनयू को लेकर, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें भी आपका रोल है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किस इन तरह के प्रोजेक्ट्स में रुचि इन दिनों, मतलब मैं अटल हूँ, मतलब इनको जैसे पॉलिटिकल फिल्में कहा जाता है कुछ मैं तरह तो से। वैसे इस तरह से नहीं कि मैंने उनको तो अच्छा रोल लगा पैसे मिले मैंने कर ली, जेन्युइन भी अच्छा रोल लगा, पैसे मिले मैंने कर ली। छोटा सा रोल है, बहुत बड़ा रोल नहीं है, नावल क्यों से लोग बखेड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा रोल है। अटल में तो और भी छोटा रोल था। हाँ। ऐसी ऐसा। और सर इरफान आपके यहाँ जूनियर थे शायद 1 साल शायद, तो उनके बारे में बताइए। मतलब उनको लोग एक मल्टीटास्कर कहते हैं, आपको लोग एक मल्टीटास्कर कहते हैं। अच्छा एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर था। और यहाँ बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, बड़ा सोचता था, थिंकर था, ड्रीमर था।
और बड़ा बहुत फेमस एक्टर बना, आगे जाके जो है ईस्ट में वेस्ट में हर जगह उसने नाम कमाया। तो ये था इरफान। सर नाटकों को लेकर अभी आपको क्या लगता है, कोई कोई चेंज इस तरह के आए हैं, लोग अब ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या लोग नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं? हो रहा है ना, खूब हो रहा है। मतलब कल मेरा परफॉर्मेंस था, उसमें तो भारी भीड़ थी, और अभी है मीटा फेस्टिवल में भारी भीड़ है, कोई टेंशन नहीं है, लोग बाग खूब अट्रैक्ट होते हैं। लाइव परफॉर्मेंस देखने कौन नहीं आएगा? नहीं, लाइव परफॉर्मेंसेस में और मूवीज़ भी देखने लोग जाते हैं, उसमें भी movies जाते हैं देखने लोग बाग। नहीं भी जाते हैं। तो अभी इसमें मतलब सर एक क्या जो अलग चीज़ होती है जो लोगों को जोड़े? लाइव परफॉर्मेंस इज लाइव परफॉर्मेंस, मतलब जिंदा परफॉर्मेंस होता है, सामने देखने का मौका मिलता है, तो क्यों नहीं जुड़ेंगे लोग बाग? खूब आते हैं, खूब आते हैं, थिएटर में भीड़ आती है आज की तारीख। सर आपको जैसे कोई पहली बार देखे तो थोड़ा सा बेरुखा मतलब कहा जा सकता है, तो किताब में आप खुद को संताप, हैमलेट कई जगहों पर, तो वहाँ से और बचपन के प्रियांश से पीयूष मिश्रा बनने में सर क्या क्या चेंजेस आए? अरे बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत क्या क्या चेंजेस आए, मतलब इतनी लंबी चौड़ी ज़िंदगी जी ली आपके, मतलब चेंजेस नहीं आएंगे कि उसमें? सैकड़ों चेंजेस आए, सैकड़ों चेंजेस आए। 40 साल की ज़िंदगी में आपको 5 मिनट कैसे बतलाऊँ? सैकड़ों आप चेंजेस आराम आए। से थोड़े कुछ कोई ऐसी खास चीज़? खास चीज़ें क्या आई, मैं बंदा बदल गया, हर बंदा बदलता है, 40 साल के अंदर हर बंदा बदल जाता है। खासे चेंजेस आए उसमें। तो मतलब आप मंचों पे तो लाइक बहुत ज़्यादा बेबाक रहते हैं, असल ज़िंदगी कैसी अभी चल रही है? असल ज़िंदगी वैसी चल रही है जैसे कि मंचों पर होती है, जैसा वहाँ पर हूँ वैसे यहाँ पर हूँ मैं, मतलब मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई छिपाव दौराव नहीं है। तो मतलब इसको सर किताब को लिखने के बाद अभी कैसा लग रहा है, क्या क्यों लिखी गई, या लिखने के बाद अब जो पिछले पूरे 1 साल में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है, किताब अच्छी लग रही है, सबको अच्छा लग रहा है, मेरी किताब है, मैंने क्रिएट की है, सबको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छी लग रही है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक जगह तो आपने बोला था कि मेरा भार उतर गया। बाहर उतर गया, लिखना था, लिख दिया मैंने, अच्छी खासी मोटी किताब है, काफ़ी टाइम लगा, 2-3 साल लगे, तो बाहर उतर गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं बतलाना चाह रहा था जो बतला नहीं पा रहा था, अब बतलाई मैंने तो मेरा भार उतर गया, बतलाने के बाद में जब मैं हल्का हो गया। तो किन किन चीज़ों की इनमें लिबर्टी ली गई है? इसको आपने आत्मकथात्मक उपन्यास कहा है। कई चीज़ों में लिबर्टी लिए, नाम चेंज किए हैं, अपना खुद का नाम चेंज किया है, काफ़ी सारे नाम चेंज किए हैं, स्थितियाँ वैसी की वैसी हैं, कई लड़कियाँ थी जिनको बचाना था मुझे, तो बचा लिया उनको मैंने, पर नाम चेंज किया। जिनके बारे में खुलकर लिखा है, उनके बारे में खुलकर लिखा है, उनके सबके बारे में खुलकर लिखा है, खाली नाम चेंज किए। 20वीं सदी के साहित्य में आप रहे, यहाँ आपने काम किया 90 के दशक में, 80 के दशक में, पर अब जो हैं वो चीज़ें हम लोग 2024 में हैं, लेकिन सोचते 2027 का हैं। तो उस तरह से सर नाटक कैसे इसको बदलने में काम कर रहे हैं? नाटक क्या काम करेगा उसको बदलने में? नाटक नाटक है, 2027 है, 24 है, नाटक कैसे काम करेगा उसको बदलने में? नाटक वाले कर रहे हैं, खूब भीड़ जा रही है, नए नाटक हो रहे हैं, अपने आप में देखते हैं लोग, क्यों लगता है कि हाँ भाई ये पुराना नाटक नहीं है, नया नाटक है, ये आज की बात बोलता है, बस दैट्स ऑल। आज की बात बोलते हैं, आज के नाटक आज की बात बोलते हैं, और दैट्स ऑल। तो सर जो आज का जो युवा है वो आपकी कविताओं पे, पंक्तियों पे बहुत ज़्यादा झूमते हैं, आप खुद किन की पंक्तियों पर झूमते हैं आजकल? मैं किसी की पंक्ति पर नहीं झूमता, खुद लिखता हूँ अपने आराम से, अपना एंजॉय करता हूँ, दैट्स ऑल। मैं किसी की पंक्ति पर झूमता हूँ, अपना लिखता हूँ आराम से मैं, दैट्स ऑल। नहीं, लिखते आप हैं, आप किन्हीं को पढ़ते होंगे? नहीं, सबको पढ़ा है मैंने, सबको पढ़ा है, मैं प्रेमचंद से लेके जो है टैगोर से लेके लुधियानवी शायर लुधियानवी से लेके कैफी आजमी सब पढ़ा है मैंने, सब अच्छे लगते हैं मुझे। रवि उपाध्याय ने आपको यहाँ NSD आने के लिए फॉर्म भरवाया था, उस समय जिस समय आपने किताब में लिखा है कि आपकी फैमिली को भी भरोसा नहीं था कि आप NSD निकाल पाएंगे, तो वो कौन सी इंस्पिरेशन थी जो उन्होंने आपको बोला कि आपको दिल्ली जाना चाहिए? बोला कि ग्वालियर में घुट जाओगे, ग्वालियर में कुछ भी नहीं है, ग्वालियर में घुट जाओगे। मैं घुट भी रहा था, तो उसने मेरे को रास्ता दिखाया कि NSD जाओ, वहाँ पर शायद दिशा मिल जाए, तुम शायद दिशा मिल जाए। मैंने कहा हाँ भी जाता हूँ, और यहाँ आके दिशा वाकई मिल गई। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या चीज़ें उस समय शुरू हुई सर एडमिशन लेने के बाद? एडमिशन के बाद क्या चीज़ शुरू होगी, मतलब एक्टिंग शुरू हुई,
एक्टिंग नाम का विज्ञान शुरू हुआ, साइंस शुरू हुई, एक्टिंग तो अलग नज़रिए से देखना शुरू किया मैंने, और मैं करता गया। सर कई जगह आप बोलते हैं कि हैमलेट को करने के बाद जो वो शोहरत थी उसने आपका दिमाग ख़राब कर दिया, एक जगह आपने इस्तेमाल किया है। हाँ, दिमाग तो ख़राब कर दिया। मतलब कैसे दिमाग क्या ख़राब कर दिया? अब है ना, छोटी उम्र में आप इतने बड़े स्टार बन जाओगे तो आपको बहुत ही वो दम आ जाता है ना। तो मेरे अंदर भी दम आ गया था, तो मैं थोड़ा उड़ गया था हवा में, तो ये था। अभी धरती पे। हाँ, अभी धरती पे आ गए। तो सर आज किस तरह के जो एक्टर्स जो चल रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो अभी आपके जो समकक्ष जो आपके साथ के एक्टर्स रहे हैं, चाहे वो सिनेमा में हो चाहे एनएसडी में हो, आज के जो एक्टर्स हैं उनमें क्या शिफ्ट आया है, क्या चेंज आया? कोई शिफ्ट नहीं आया, वो अच्छे एक्टर्स हैं। उनका आज 10-15 साल बाद मालूम पड़ेगा कि वो कैसे एक्टर्स थे, तो उनको वक्त दीजिए थोड़ा सा, तो बतलाएंगे अपने आप को, फिर बाद में प्रूव करेंगे। अभी वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं या आप उनके बारे तो में भी? शुरुआत की हम ना, अभी तो हमने शुरुआत की थी आज से 40 साल पहले, तो उसको परिणाम अब जाके मिला ना। तो ऐसे ही उनको भी शुरुआत करने दीजिए, शुरुआत करेंगे तो उनको परिणाम मिलेगा 10-15 साल बाद। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि जो सिनेमा और साहित्य है दोनों को सवालों के घेरे में रखा जाता है, और आपके जैसे कलाकार जो हैं वो सिनेमा में साहित्य और संस्कृति के प्रतीक भी माने जाते हैं, लेकिन अब जो है वो सिनेमा और साहित्य किसी भी तरह संदेशवाहक साहित्य की तरह जो है आगे चलने वाली मशाल की तरह काम नहीं करते हैं। एक समय था जब साहित्य को हम ये मानते थे कि आंदोलन जब किसी को शुरू करना है, मान लीजिए 47 से पहले का भी जो हो, उसमें नाटकों ने और फिल्मों ने बहुत काम किया है। अब भी काम कर रहा है, क्या बुरी बात है, अब भी काम कर रहा है, खूब काम कर रहे हैं लोग, अब भी काम कर रहा है। अभी सिनेमा जो है खूब ऐसा संग बन रहा है जिसको देखकर आगे बढ़े लोग बाग। इंस्पिरेशन सब जगह हमेशा से था, इंस्पिरेशन अब भी हैं। राजू ईरानी, अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली, विशाल भारद्वाज अब भी हैं, टिशू, तिग्मांशु धूलिया अब भी हैं। आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप जहाँ किताब का अंत करते हैं वहाँ आप लिखते हैं कि मैं अब आपसे रॉबर्ट डे नीरो, अब मैं तुमसे हाथ मिला सकता हूँ। हाँ, मिला सकता हूँ, मतलब अब मैंने काम कर लिया, खूब काम कर लिया ना, खूब काम कर लिया, तो अब थोड़ा भरोसा आ गया अपने आप पर, तो दैट्स ऑल। अभी कोई इस किताब के बाद आप किसी किताब पे अगर काम कर रहे हो, कोई अपकमिंग? उसका बतलाऊंगा नहीं मैं अभी, हो सकता कर रहा हूँ, हो सकता नहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता आइडिया के लेवल पर हो। अच्छा, खाली आइडिया के लेवल पर हो। तो किताब में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो समा नहीं पाई हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे नावल लिखना था मुझे, इंटरेस्टिंग नावल लिखना था, तो उसमें कुछ चीज़ें बाधा डाल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, लेकिन कुछ चीज़ें बाधा डाल रही थी, तो उनको अवॉइड किया मैंने, उसके नावल का फ्लो को बरकरार रखने के लिए, दैट्स ऑल। बल्ली मारान का अभी ये इंटरनेशनल टूर हुआ है, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। हिट रहा, बहुत बढ़िया हिट रहा, बहुत वेल रिसीव्ड रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। लास्ट सवाल सिर्फ यही, हाँ जी, बोलिए। जो आपका फेमस लोगों ने जुमला बना दिया है कि आप प्राइम मिनिस्टर के फ़ैन हैं और अनुराग कश्यप से आपकी बनती नहीं है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर का फ़ैन हूँ और अनुराग कश्यप बहुत बनती है मेरी। पर लोग बार बार आपके साथ में ये जुड़ते रहते हैं कि आप लोग दोनों 15 मिनट 10 मिनट नहीं बैठ पाते। हाँ, वो भी सच है, वो भी सच है। पर क्यों? बात नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत ही बड़े दोस्त। पीएम का मैं फ़ैन हूँ। पीएम के फ़ैन उनके एज अ व्यक्तित्व को लेकर उनके फ़ैन हैं, मतलब उसी को लेकर फ़ैन हूँगा ना, तो ऑब्वियसली। या तो मतलब जो ये बार बार बाहर आरोप आ रहे हैं कि कम्युनिज्म को छोड़कर आपने शायद कोई और विचारधारा पकड़ी है। अब आते रहे ना, मुझे क्या परवाह है उसकी, आते रहे ना, हु केयर्स। 50 लोग बोलते हैं, हु केयर्स, और 50 लोग बोलते हैं हर तरह की चीज़ें, तो बोलने दो, कोई टेंशन नहीं। ये थे हमारे साथ म्यूष मिश्रा, और इन्हें आप हमेशा सिनेमा में या एनएसडी में पाते रहेंगे, तो द प्रिंट के साथ बने रहिए और इस तरह के इंटरव्यूज़ के लिए जुड़े रहिए।